तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एक जो मीटर मेरे पास बनने के लिए आया था भावनगर गुजरात से, इसका डिस्प्ले ख़राब था। ये मैंने निकाल लिया है, डिस्प्ले टूट गया था और इसके जगह पे मुझे दूसरा कार का डिस्प्ले लगाना है और इसमें का डिस्प्ले मिल नहीं रहा है। अगर मिलेगा भी तो शायद ऑनलाइन ख़रीदना पड़ेगा और महंगा पड़ेगा। और तो दोस्तों, यह जो है कार का डिस्प्ले सेम साइज़ का लग रहा है और मैं इसे लगाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसका दोस्तों सबसे बड़ा बात ये है कि इसका जो है जो एवी इन और एवी आउट का ये जो जैक है ये शॉर्ट है। मैं इसको सही करने के चक्कर में 1 घंटा परेशान हो गया, क्योंकि जब इसके अंदर इस पिन को जब सॉकेट में खोसते हैं, लगाते हैं, तो फिर यह कुछ काम नहीं कर पाता है। तो फिर दोस्तों इसे परेशान हो कर के जब नहीं काम किया, सफाई करके पिन चेक चुक करके सब देख लिया, तो दोस्तों इस पर से मुझे कनेक्शन ले करके और मुझे दूसरा एक जैक लगाना पड़ा है और तो वो अब काम करने लगा है। मैं वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा, वीडियो के साथ बने रहें। और ये जो डिस्प्ले है मैं सेम चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम साइज़ है और बिल्कुल बनावट बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है, पिन नंबर भी सेम है। तो दोस्तों मैं इसे लगा लेता हूँ और लगाने के बाद मैं इसे चेक करूँगा कि क्या इसका जो है पोजीशन है, कैसा चल रहा है। तो दोस्तों इसे बहुत सावधानी से लगाना पड़ रहा है, खोलते समय भी बहुत सावधानियां करनी पड़ी ताकि कहीं कोई भी इसका जो पार्ट टूट न जाए, कोई भी पत्ती, ट्रैक, पत्ता वगैरह टूट न जाए। बहुत ध्यान देना है और इसमें सुराख करके मुझे इसका एक एवी आउट का जैक लगाना पड़ा और वो भी जगह देखना है कि कहीं जो है रुकावट पैदा ना करे। और उसके अलावा दोस्तों बाकी यह मीटर चालू था, केवल बस डिस्प्ले और एवी इन एवी आउट ये दोनों काम नहीं कर रहा था। तो डिस्प्ले बहुत सावधानी से, क्योंकि अगर डिस्प्ले ही अगर सही ना हो तो फिर मीटर का फिर मतलब ही क्या रह जाएगा। जब टीवी के पास आप इसे लेकर के जाएंगे या इसके पास टीवी लाएंगे तो फिर तो आप सेट टॉप बॉक्स को ही अपने पास रख लेंगे। तो इसलिए दोस्तों यह कुल मिला जुला करके बेकार हो चुका था, लेकिन मैं इसे सही करने की कोशिश में लगा हूं और देखते हैं कि ये पूरी तरह से सही हो जाता है कि नहीं हो जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, तब समझ में आएगा। और एक बहुत परिचित दोस्त हैं, उन्होंने भावनगर गुजरात से यह मीटर भेजा था रिपेयरिंग के लिए, तो इसलिए मैं सही कर रहा हूं। और 2 पार्सल मेरे पास आया था जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने पीछे दिखा चुका है। तो दोस्तों ये लग गया है और लगा दिया हूं मैं इसे और चालू कर लिया हूं और देखिए यह चालू हो रहा है, सॉलिड लिख दिया है और सब ठीक ठाक लग रहा है डिस्प्ले। और वो डिस्प्ले बिल्कुल जो है उसमें कुछ दिखाई नहीं देता था और वो ख़त्म हो गया था। अब मैं इसे चेक कर लिया हूँ और इसको जैक पिन जो है मैं इसमें दोस्तों लगा लिया हूँ और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ये मेनू चेक कर रहा हूँ और बटन दबा करके सब कुछ ठीक लग रहा है। और मैं अभी आप लोगों को चला करके दिखाने वाला हूँ। मैं इसे पहले ऐसे पकड़ करके देख लिया था और अब इसके बाद मैं इसे फिटिंग कर रहा हूँ और फिटिंग कर लेने के बाद जो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो दोस्तों वैसे तो ये मीटर लोग ठीक ही बताते हैं, ठीक ठाक ही है, लेकिन मेरे हिसाब से जो जीटी मीडिया का जो मैंने ख़रीदा है
वो मीटर जो है दोस्तों इससे मुझे बेहतर लगा। क्यों बेहतर लगा कि उसमें हमें पावर व्यू, बिस्की, ऑटो रोल और सी लाइन वगैरह सब सिस्टम है, यूट्यूब वगैरह सब कुछ सिस्टम है। इसमें यूट्यूब वगैरह नहीं है दोस्तों, सी लाइन वगैरह नहीं है, या फिर हो सकता है, लेकिन यूट्यूब तो मैंने देखा इसमें नहीं है, और सी लाइन का नहीं बता सकते हैं। और एक और बात है कि जो भी इसके अंदर मैंने ये चीज़ देखा है कि अगर कोई हम वीक सेटेलाइट ट्रैक करते हैं तो यह जो है वो कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा ऐसे करके लुप लाइन होता रहेगा। और जीटी मीडिया का जो है अगर 10% सिग्नल आ रहा है तो वो 10% पर रुका ही रहेगा, जब तक आप उसे अच्छी तरह से एडजस्ट नहीं कर लेंगे। जैसे एडजस्ट करेंगे वैसे ही, और वो रोकने के बाद भी वैसे रहेगा। तो दोस्तों ये मैं अच्छी तरह से इसे अब सब फिटिंग कर लिया हूँ, और सब कुछ फिटिंग करने के बाद ये बिल्कुल ओके हो गया है, और मैं इसे चेक करने वाला हूँ। मैं इसमें स्कैन करूँगा। सबसे पहले तो दोस्तों मैं इसमें टीवी चैनल स्कैन करूँगा, और मैं टीवी में, डब्बा टीवी में ये भी आउट करके मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। ये भी इनका मैंने लगाया नहीं है दोस्तों, क्योंकि फिर उसके लिए भी एक जैक पिन लाना पड़ेगा, और जैक पिन एक था मेरे पास। और उसके अलावा भी दिक्कत ये है कि उस जगह भी तो देखना पड़ेगा, कहीं टच टुच ना हो। एक तो मैंने लगा दिया है, तो दोस्तों इसे मैं लगा लिया हूँ। ये भी आउट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कभी हमें दूसरे टीवी में चेक करना होता है, तो अगर एलसीडी है तो आप एचडीएमआई में कर सकते हैं, नहीं तो अगर डब्बा टीवी है तो उसके लिए आप एवी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देख लीजिए जो इसमें चल रहा है वो इसमें चलने लगा। अब देख लीजिए ठीक आपके सामने ही जो चीज़ मैं इसमें बटन दबा रहा हूँ, जो फंक्शन इसमें चल रहा है वही फंक्शन जो है हमारे टीवी में चल रहा है। अब मैं आप लोगों को इसका वायर जो होता है, जो डिश एंटीना से आता है, उस वायर को मैं इसमें लगाऊंगा, और लगाने के बाद मैं इसमें टीवी चैनल स्कैन करूंगा, और उसके बाद देखने वाले हैं कि इसका क्या पोजीशन है, कैसा चलता है। और एक चीज़ और है दोस्तों, इसके अंदर भले ही दूसरे मीटर में शायद हो, लेकिन मैंने कई लोगों का वीडियो भी देखा और हर तरह से इसे चेक किया, लेकिन जूम सिग्नल नहीं मिला। जिस तरह से जीटी मीडिया में जूम सिग्नल है, बड़ा दिख जाता है दूर से ही, जो भी इसकी लिखावट है बड़ा बड़ा दिख जाता है, वो चीज़ इसमें मेरे को दिखा नहीं। हालांकि मैंने एक मीटर में देखा था बड़ा जूम सिग्नल था, लेकिन इसमें मेरे को जूम सिग्नल दिखा नहीं। तो अगर किसी भाई को मालूम हो कि जूम सिग्नल इसमें कहाँ और कैसे है तो बताना। वैसे तो मुझे इसका जूम सिग्नल का पता नहीं चल पाया, लेकिन सिग्नल तो मालूम पड़ रहा है, लेकिन जैसे जूम बड़ा बड़ा दिखाता है वो चीज़, जैसे 720 में, सॉलिड 720 में दिखाता है, और जीटी मीडिया में बड़ा बड़ा दिखाता है, उस तरह का इसमें चाहिए, तभी तो दूर से दिखेगा। और दोस्तों यह मैं स्कैनिंग पर लगा दिया हूँ, स्कैन हो रहा है। वीडियो थोड़ा भले ही लंबा हो जाए, क्योंकि मैंने विधिवत आप लोगों को दिखाया है, मैं चाहूँ तो काट पीट करके भी छोटा कर सकता था। और उसके अलावा दोस्तों रिपेयरिंग का मैं शुरू से लास्ट तक विधिवत अगर दिखाता तो बहुत समय लग जाता, वीडियो बड़ा बन जाता बहुत ज़्यादा। तो इसलिए शॉर्टकट में मैं आप लोगों को इसे बनाकर रिपेयरिंग करके और चालू करके इस टीवी स्कैन करके और चैनल को मैं अभी प्ले करने वाला हूं, और आप लोगों को चला करके कुछ चैनल मैं दिखा देता हूं। दोस्तों इसके अंदर जो चैनल पहले स्कैन किया गया था वो था हेलासेट 39 का। तो चैनल काफ़ी होने की वजह से ये स्कैनिंग करने के बाद जो है वो ज़्यादा चैनल स्टोर नहीं कर सकता, इसलिए जो है ये कट जाता था। तो इसलिए मैं उसे डिलीट करके दोबारा फिर से किया हूँ, और ये देख लीजिए आपके सामने यह चल रहा है, बिल्कुल अच्छी तरह से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और टीवी में भी चल रहा है, और डिस्प्ले में हमारे जो मीटर है इसमें भी चल रहा है। तो दोस्तों ये मीटर जो है
सॉलिड सेल सर्विस पर मैंने इसे पता किया था, 7,000 के आसपास का था। और वैसे 5 साढ़े 5,000 में ऐसे 810 सॉलिड का मिल जाएगा आपको 5,000 के आसपास। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।